Hello everyone, I am Ganesh Gupta. I'm here to teach you logistic regression in machine learning. So basically हमारा logistic regression जो है वो supervised machine learning algorithm है जिसका यूज हम लोग categorical या classification problems को solve करने के लिए करते हैं. बेसिकली इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज हम लोग बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं जिसमें हमारा आउटपुट जो है वो 0 या 1 के फॉर्म में आता है या ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आता है. अगर हम लोग स्पेशल केसेस की बात करें लाइक हम लोग स्पैम डिटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो वो ईमेल स्पैम है या नहीं है, स्पैम नॉट स्पैम के फॉर्म में हम लोगों को आउटपुट मिलेगा. या अगर डिजीज डायग्नोसिस कर रहे हैं तो किसी पर्सन को डिजीज है या नहीं तो वो यस और नो के फॉर्म में आउटपुट आएगा. सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. सो व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन. सो ये हमारा कैटेगोरिकल प्रिडिक्शन करता है, यानी कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि जो हमारा आउटपुट है वो कैटेगरीज के फॉर्म में आएगा और एक डिस्क्रीट आउटपुट ही हमको मिलेगा. और इसमें हम लोग यूज करते हैं सिग्मॉइड फंक्शन का. सिग्मॉइड फंक्शन का काम कुछ नहीं है, बस वो जो हमारा आउटपुट है उसको 0 और 1 के बीच में रखता है कि जो भी आउटपुट आएगा वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा. ओके. इसमें सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर फिर एक और आ जाता है थ्रेश होल्डिंग रूल, क्योंकि जो हमारा आउटपुट है वो हमको डिस्क्रीट मिलता है ना कि 0 और 1 के फॉर्म में कॉन्टिन्यूस मिलता है. तो इसमें थ्रेश होल्डिंग का कॉन्सेप्ट लगता है अगर हमारी वैल्यू 0.5 या 0.5 से बड़ी है तो वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है, और अगर 0.5 से वैल्यू छोटी है तो वो ऑटोमेटिकली 0 आउटपुट शो होता है. इससे हमारा डिस्क्रीट आउटपुट शो होता है. लाइक अगर हम लोग स्पैम और नॉट स्पैम की बात भी कर रहे हैं या किसी पर्सन को डिजीज है या नहीं उसकी बात कर रहे हैं, तो अगर 0.5 के ऊपर लेट्स से हमारे मशीन मॉडल ने प्रेडिक्ट किया 0.6 से, सो क्या होगा, हमारा आउटपुट शो करेगा यस उसको डिजीज है क्योंकि वो वैल्यू जो है वो 0.5 से ऊपर है. लेट्स से अगर हमारा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है 0.37 समथिंग, सो इस केस में क्या है 0.5 से वैल्यू कम है तो हमारी जो लाइक मॉडल आउटपुट देगा वो नो नो आउटपुट देगा कि हाँ उस पर्सन को डिजीज नहीं है. सो आगे बढ़ते हैं. आगे क्लासिफिकेशन वर्चुअलिटी. सो इसमें क्या होता है कि लाइक अभी मैंने जो भी आउटपुट बताया आपको वो बाइनरी केस के लिए होता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए. लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारा मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए भी काम आता है. लेट्स से अभी आगे और टाइप्स आएंगे उसमें, लाइक जो मल्टीनोमियल है वो 3 से ज्यादा अनऑर्डर्ड क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है. सो इस पॉइंट को आगे बताते हैं. अभी शिफ्ट करते हैं एग्जाम्पल की तरफ. लेट्स से यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है वो ये है कि हम लोग प्रिडिक्ट करें कि कोई भी स्टूडेंट पास है या फेल है बेस्ड ऑन कि वो कितने घंटे पढ़ता है. सो यहाँ पे अगर हम लोग स्टडी आवर्स देखें तो ये हमारा क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो या तो डिस्क्रीट होगा या तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा. बट ये जो हमारा आउटपुट है यानी कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा हमारा कैटेगोरिकल फॉर्म में ही होगा. लाइक अगर हम लोग लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो उसमें क्या होता था कि जो हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते थे वो दोनों कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट है वो हमारा डिस्क्रीट फॉर्म में होता है यानी कि कैटेगोरिकल फॉर्म में होता है. सो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर कोई 1 घंटे पढ़ रहा है तो वो फेल हो रहा है, अगर वो 2.5 आवर्स पढ़ रहा है तब भी वो फेल हो रहा है, अगर वो 3 घंटे पढ़ रहा है लेट्स से तब भी वो फेल हो रहा है, लेकिन अगर वो 4 घंटे पढ़ रहा है तो वो पास हो रहा है. यानी कि अगर हम लोग इस ग्राफ के थ्रू देखें तो 0.5 की वैल्यू यहाँ आ रही है. सो अगर समथिंग 3.5 से ज्यादा अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, लेट्स से यहाँ पे कोई वैल्यू होगी 3.5 आवर्स, अगर कोई भी बच्चा 3.5 आवर्स से ज्यादा पढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, वो पास हो जा रहा है. सिंपल, ये ऐसे ही इजी है. सो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे हम लोग assumptions और टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करेंगे. सो बेसिकली पहले टाइप पे आते हैं. तो जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो तो मल्टीपल टाइप का होता है. यहाँ पे है हमारा बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन. बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल देखा कि इसमें हमारा जो भी आउटकम आएगा वो 2 पॉसिबल क्लासेस में आएगा, इधर 0 1 या ट्रू फॉल्स.
बट जो मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो हमारा यूज होता है क्लासिफिकेशन के लिए जब हमारा तीन या तीन से ज्यादा अनऑर्डर्ड आउटकम क्लासेस होती हैं। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि जॉब रूल्स है, लाइक लेट्स से हम लोग लोगों की स्किल्स देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब रोल से साइन कर रहे हैं कि वो मैनेजर के पोस्ट पे जाएगा या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रोल पे जाएगा या डेटा साइंटिस्ट के फॉर्म पे जाएगा, रोल पे जाएगा, या यूआई यूएक्स डिजाइनर के रोल पे जाएगा। सो उसके लिए हम लोग मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करते हैं। और हाँ, ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये हमारा कब यूज होता है जब हमारा डेटा तीन या तीन से ज्यादा ऑर्डर कैटेगरीज में आता है। लेट्स से अगर हम लोगों को ये देखना है कि कोई भी पर्सन है वो स्ट्रांगली अग्री कर रहा है कि नहीं, या स्ट्रांगली डिसअग्री कर रहा है कि नहीं, या अग्री कर रहा है कि नहीं, या डिसअग्री कर रहा है कि नहीं, या न्यूट्रल कर रहा है कि नहीं। लेट्स से हम लोग एप्टीट्यूड का एग्जाम देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 5 ऑप्शन आते हैं। एक जो होता है वो सेंटर वाला हमारा वो न्यूट्रल होता है, ये अग्री का होता है, ये स्ट्रांगली अग्री का होता है, ये हमारा डिसएग्री का होता है, और ये हमारा स्ट्रांगली डिसएग्री का होता है। तो हमारा जो भी कैटेगरीज होती है अगर इस टाइम में और इस टाइप में ऑर्डर्ड कैटेगरीज है तो ये हमारा ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर आता है। सो थैंक यू सो मच, इसी के साथ खत्म करते हैं आज के ये टॉपिक। So thank you guys. Thank you for watching.